इस प्रदर्शन को भड़काने में अब बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पश्चिमी देशों के NGO की भूमिका की जांच कर रही है। बांग्लादेश में चल रहे कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट में अब एक नया मोड़ आ चुका है और इस नए मोड़ के अंदर बात ये पता चल रही है कि इंडियन मीडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो हल्का हो रहा था, यानी कम तादाद में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन अचानक से ये प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता बढ़ता पूरे मुल्क में चला गया और पूरा मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद करना पड़ा और आवाम जो है वो इसके खिलाफ निकल चुकी है गवर्नमेंट की। लेकिन जो नई बात आई है इस रिपोर्ट में वो ये कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया का रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ISI की वजह से बांग्लादेश के अंदर ये प्रोटेस्ट हुआ और ये सारे हंगामे हुए हैं। तो आइए पहले इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि क्या ISI की वजह से ये हुआ या बांग्लादेश की अपनी गलत फैसलों की वजह से मुल्क के अंदर ये हंगामे हुए और ये प्रोटेस्ट हुए। रिपोर्ट देख के फिर बात करते हैं। बांग्लादेश में हुए गृह युद्ध जैसे हालात के पीछे असली कारण छात्रों का प्रदर्शन है। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये प्रदर्शन संघर्ष में बदल गया, लेकिन जिस हिसाब से ये अचानक हिंसक हुआ है उससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार भी हैरान है। इस प्रदर्शन को भड़काने में अब बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पश्चिमी देशों के NGO की भूमिका की जांच कर रही है। बांग्लादेश के प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामिया को ISI से समर्थन मिला हुआ है। इसी छात्र शाखा का नाम हिंसा भड़काने में आ रहा है। हिंसा के कारण पूरा बांग्लादेश प्रभावित हुआ है। देश भर में कर्फ्यू है। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ से 1000 भारतीय छात्र लौट चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि ISI का मकसद विरोध प्रदर्शन के जरिए शेख हसीना सरकार को अस्थिर करना है और BNP को फिर से सत्ता में लाना है। हसीना सरकार विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। घटनाक्रम पर नजर रखने वाले लोगों ने कहा कि हसीना सरकार को कमजोर करने में ISI की भूमिका की कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब नौकरियों में कोटे के खिलाफ शुरू हुआ छात्र प्रदर्शन विपक्षी दलों के शामिल होने से एक राजनीतिक आंदोलन में ये बदल गया है। पश्चिमी देशों के समर्थन वाले NGO भी सरकार के रडार पर हैं। पूर्वी विदेश मंत्री सचिव और ढाका में उच्च आयुक्त हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा, अन्य तत्वों की भी सामने आने की खबरें हैं। कट्टरपंथी तत्व जैसे छात्र शिविर को पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामिया की छात्र शाखा है और विपक्षी BNP ने इसमें शामिल होकर राजनीतिक एंगल जोड़ा है। बांग्लादेश के हितों के खिलाफ ISI जैसे तत्व भी हो सकते हैं। शुक्रवार की रात शेख हसीना ने स्थिति की समीक्षा करने और संकट से निपटने के लिए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई मुद्दे हैं जो इस प्रदर्शन का कारण बन गए हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कई सालों से मजबूत रही। देश की बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ, लेकिन विकास अभी भी धीमा हो गया है, जिससे बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा मध्यम से छोटे स्तर के व्यवसायियों को कोविड के बाद काम करना मुश्किल हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलीट क्लास के भ्रष्टाचार की वजह से नागरिकों के बीच निराशा पैदा हो गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया या बांग्लादेश की गवर्नमेंट आखिर कहना चाह रही है कि भाई पाकिस्तान ISI की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का इससे क्या मतलब? बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है हम उसके ऊपर तो ये नहीं कह सकते कि यार ये पाकिस्तान के ISI की वजह से हो रहा है। हाँ, ये कह सकते कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था पाकिस्तान से और जिन्होंने आजादी में, बांग्लादेश की आजादी में साथ दिया, तो गवर्नमेंट ने ये तय किया कि भाई उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। फिर बाद में एक्सटेंड
किया गया, क्या कहा गया कि जिन्होंने लड़ा है उनको भी जॉब दिए जाए और उनके बच्चों को भी दिया जाए। बाद में ये कोटा एक्सटेंड किया गया कि भाई जिन्होंने लड़ा है उनके बच्चों को भी और फिर उनके बच्चों के बच्चों को भी ये गवर्नमेंट कोटा दिया जाए, जिसकी वजह से हंगामे फूट पड़े और ये आहिस्ता एक्सटेंड होता गया। फिर खैर ये कोटा सिस्टम खत्म हुआ और फिर से इंट्रोड्यूस किया गया लास्ट मंथ में। लेकिन इस मंथ में ये हालात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये हालात निकले। मुल्क में चल रहे ये सारे मामला के बाद कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू लगने के बाद ना तो कोई बाहर निकल सकता है। मुल्क के अंदर जो है वो फौज निकल चुकी थी, फौज कंट्रोल कर रही थी, पुलिस की गाड़ियां लोगों के ऊपर चल रही थी। तकरीबन कोई हजारों की तादाद में लोग जो है वो जान दे चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं और इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि भाई हमने गलती की है।